वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की मदद से उसे आतंक का शिकार बनाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने लताड़ा, यह बड़ी विडंबना है कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र इस संकट के खिलाफ लड़ने का दावा करते हुए अपनी पीठ थपथपाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया। पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, जो 20 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और सीमा पार आतंकवाद का समर्थन प्रदान करता है। चीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार द्वारा परिषद की बहुपक्षवाद का अभ्यास, वैश्विक प्रशासन में सुधार विषय पर खुली बहस में जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणी करने के बाद पी हरीश ने कड़े शब्दों में भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, इसलिए यह एक बड़ी विडंबना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे होने के लिए खुद की पीठ थपथपाता है। भारत जैश और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे कई अन्य आतंकी संगठनों के जरिए इस देश द्वारा दिए गए आतंकवादी कृत्यों का शिकार रहा है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के विस्तार का विरोध करने वाले देश गैर प्रगतिशील। भारत ने चीन की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन को ही ललकारते हुए कहा कि विश्व निकाय की अस्थायी सदस्यता में विस्तार का विरोध करने वाले देश संकीर्ण फोकस और गैर प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले यथास्थितिवादी हैं। भारत ने यह भी जोर देकर कहा कि इसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वैश्विक में कम बदलाव जारी नहीं रह सकता। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के प्रमुख खिलाड़ी भी संयुक्त राष्ट्र की संरचनाओं में उचित प्रतिनिधित्व के पात्र हैं। भारत के यूएन के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, जहां तक सुरक्षा परिषद का संबंध है, इसका मतलब अस्थायी श्रेणी की सदस्यता है। सुरक्षा परिषद में खुली बहस को संबोधित करते हुए हरीश ने कहा, यूएनएससी सुधारों की सफलता के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत जरूरी है। इनमें अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों की सदस्यता में वृद्धि, पाठ आधारित वार्ता की शुरुआत और महत्वाकांक्षी समय सीमा का ठोस नतीजों से जोड़ना शामिल है। जो लोग अस्थायी श्रेणी के विस्तार का विरोध करते हैं, वे संकीर्ण फोकस वाले यथास्थितिवादी हैं। जाहिर है, उनका दृष्टिकोण प्रकृति में गैर प्रगतिशील है, इसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। यूएन में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न व अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेगा। वास्तव में यह पाकिस्तान है जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा, गलत सूचना और भ्रामक जानकारी, झूठ व मिथ्या प्रचार के पाकिस्तान के अभियान जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते। गत वर्ष सितंबर-अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के भीतर हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए हरीश ने कहा, लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान भी किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की पसंद स्पष्ट है। पाकिस्तान की स्थिति से विपरीत जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जीवंत और मजबूत है। अतीत में पाकिस्तानी मित्र चीन द्वारा अक्सर भारत और अमेरिका के सहयोगी यूएन में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को बाधित करने के प्रयास को भी हरीश ने गलत ठहराया। वह बोले, आतंकवाद का कोई भी रूप, प्रकार या उद्देश्य उचित नहीं है। कोई भी राजनीतिक शिकायत निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए आतंकवाद को उचित नहीं ठहरा सकती। यह संस्था अच्छे बुरे आतंकवादियों में भी कोई भेद नहीं कर सकती है। हरीश ने कहा, डार को इस बात पर ध्यान देते हुए परिषद का समय बर्बाद न किया जाए। समय के साथ बदलाव जरूरी है। पी हरीश ने कहा, हमारी दुनिया बदल गई है। संयुक्त राष्ट्र को समय के साथ बदलना होगा। इसे 1945 के बजाय मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को प्रतिबंधित करना होगा। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए दशकों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है, जिसमें इसकी अस्थायी और गैर अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार शामिल है।